अभी मिलेगा तो भाई में मिलेगा, मतारिया में मिलेगा। अभी आ जाएगी ना मतारी, हम मारेंगे, बाकी मारेंगे। कह रही थी कि हम हार लेंगे मम्मी, जो वो लड़की दोनों माई बेटी के माँ कहती थी या पति कहती थी, वही बात सुनती थी, हमने तो बात नहीं सुनती। लड़ाई झगड़ा अपने में किया, हम लोग सोए गए घर पे। सुबह में नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं परसा बाजार के अंतर्गत दरियापुर के चंदाचक गांव में हूं। आपको बता दूं कि ये वही घर है जहां कुछ दिन पहले एक पिता की दरिंदगी देखने को मिला। क्योंकि अगर बात की जाए तो पिता किसी से प्रेम करते थे, जिससे शादी कर लिए, और शादी के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो जबरदस्ती करती थी कि मुझे भी ससुराल लेकर के चलो, और इसी वजह से घर में विवाद हुआ और स्थिति यहाँ तक की आन पड़ी कि अपनी बड़ी बेटी जो कि 14 साल की थी उसको गला घोटकर मार दिया गया है। अभी पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। मृतक की मां है, क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। मृतक की मां है रीना देवी, और पीछे उनके चाचा और उनकी चाची है। देखिए किस तरह से ये घर बना हुआ है। इस घर में जो मृतक के पिता जो हैं उनकी दरिंदगी देखने को मिला। बंटी शर्मा पिताजी का नाम था, और उन्होंने बेटी को गला घोटकर मार दिया। मामला सिर्फ ये था कि उनकी पत्नी जो थी, दूसरी पत्नी, वो बार बार ससुराल आना चाहती थी, इस घर में रहना चाहती थी, जबकि उनकी पहली पत्नी नहीं रहने देना चाहती थी और कहती थी कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, लेकिन हम अब आने नहीं देंगे। स्थिति ये हो गई कि एक दिन ऐसा मौका देख करके अपनी ही बेटी को गला घोट कर मार दिए। पहले उनकी मम्मी से ही जानते हैं आखिर क्या हुआ था पूरा मामला। क्या हुआ था, हमको बेटी पढ़ने जाती थी, तैयो हम कमा के पढ़ाते थे। तैयो कह रहा था कि मम्मी के जब हम मैट्रिक के परीक्षा दिए तब फेल हो गई है। तब फिर मैंने कल कि मैट्रिक के परीक्षा फेल हो तो पास हो जाएंगे, बेटी पास करा तो मामू मामू के उतना हाँ पाबो। तो कल कि नहीं कि ठीक है। वो ऐसे कर रहे थे। अबरी वो लड़की कह रहा था कि मारही के में तो बर पूजा करबो, हाँ न तो नहीं है हमरा कन। वो लड़की के कहते मार दिया। अब हमको बेटी के मतारी मिलल थे, संदेह बस सासों से थे, सास मिलल थे और दादा मिलल थे उसका लड़की तरफ से। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? मामला यही है कि हमको सास पैसा मांगती थी हमरा से, कहती थी कि निकल घर से। हम कहते थे कि हम निकलेंगे नहीं घर से, अब पैसा हम नहीं देंगे। और वो लड़की कह रही थी कि हम हार लेंगे मम्मी, जो वो लड़की दोनों माई बेटी के मारगा न तो बेलगा हम बुआ घर में हूँ। यानी दूसरी जो पत्नी थी। हाँ वो कहते उदाज हम सास और ससुर मिलल थे वही लड़की में। बेटा वो लड़की कहती थी या पति कहती थी, वही बात सुनती थी, हमने तो बात नहीं सुनती थी। और स्थिति आ गया कि एक दिन गला घोट के मार दिया। हाँ मुखियो भी किए, पुलिस बुलाए, तो पुलिस को बुलाए तो पुलिस आई। हम नंबर दिए कि बुलाओ, नहीं बुलाया पुलिस, पुलिस भी नहीं आया। पुलिस भी नहीं? पुलिस भी नहीं, फिर पुलिस चले गए। चलिए, और भी लड़की के जो चाचा हैं उनसे भी जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर क्या हुआ था उस दिन। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन जो मृतक के पिता जो हैं वो बच्ची को गला घोट के मार दिए? वो समय लड़ाई झगड़ा अपने में किया, हम लोग सोए गए घर पे। सुबह में ये लोग उठे तब बोलते हैं कि है ये नहीं है, तो उठ ही नहीं रहा है लड़की। हम लोग बस इतने जानते हैं सर, और क्या जानेंगे हम लोग तो। घर में जो उनकी माँ है रीना देवी, उनका कहना है कि दूसरी शादी जो है आपके भाई साहब किए हुए थे और वो आना चाहती थी इस ससुराल में। और हम लोग नहीं जानते हैं उतना, उस समय इस समय से उतना मतलब ही नहीं रखते हैं हम लोग, ये सब मतलब ज़्यादा नहीं रखते हैं सर। हम अपना कमाते हैं, हम अपना खाते हैं, मतलब नहीं रखते हैं उतना कुछ इस उसके समय बाद पर। पुलिस आई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। गवाही तो आप लोग से लिया गया होगा?
नहीं, हम लोग से नहीं पूछ-पाछ किए हैं। कुछ नहीं पूछा। भाई में मिलेगा हम लोग नहीं जानते। कह रहे हैं ना कि नहीं दे रहे देते थे गवाही, कोई मिलेगा भाई में मिलेगा, हम्म, अभी हम मिलेगा तो भाई में मिलेगा, मतारिया में मिलेगा। अभी आ जाएगी ना मतारी, हम मारेंगे, बाकी मारे नहीं देंगे। हाँ ये स्थिति है। हाँ, वो ये बच्ची थी। स्थिति है घर में। देखिए, आज हमको ये मार, बच्ची अभियान है, आपको मारेगा। बच्ची का तस्वीर है हाँ। और ये बच्ची का एडमिट कार्ड है जो इस बार 10th का एग्जाम दी थी और 10th का एग्जाम में फेल कर गई थी लड़की। और देखिए ये पूरा उसका डमी एडमिट कार्ड वगैरह जो है बच्ची का है, लेकिन इस बार उसका रिजल्ट जो है वो नहीं हो पाया था। लेकिन पिता के इस दरिंदगी के वजह से बच्ची जान गंवा दी। माँ है, माँ अकेली पड़ी हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो परिवार के माँ कोई ठीक नहीं रहती, हमको अकेले कौन देगा, कौन हमको बेटा के विकलांग के देखता था तो जाते थे काम करने। कहाँ से दवाई खा के पड़ल। चुप रहिए, रोइए चुप रहिए चुप रहिए। आखिर जब ऐसा हुआ तो उसके बाद फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था? पुलिस को तो बार बार करते थे, पुलिस नहीं कुछ कर देते, नहीं इतना हुआ पुलिस के बुलाए एक दिन पहले, नहीं कौन से गेट के पकड़ता था, नहीं पकड़ाते, गांव बगले में था। गिरफ्तारी हुई उनकी या नहीं? नहीं हुई, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तो हो गए, दादा दादी भागल चल रहा है। दादा दादी भागे चल रहे हैं। हाँ दादा दादी भागल है। जब वो शादी किए थे उस दौरान आप लोग मना किए थे या नहीं? माना पूरा किए, नहीं सुने। क्या कहते थे? कि हम धन है, लड़की बोला कि हमें बोलेरो गाड़ी देंगे, बुलेट गाड़ी देंगे, 2 बीघा जमीन देंगे, कर लिया। कहता था कि हम तो सबसे मतलब नहीं। यानी धन के लालच में अपनी बच्ची का और पत्नी का भी कुर्बानी दे दिया। हाँ, धन उसका चाहते थे, सासु ससुर के धन, तो 1.5 साल हो गया कुछ नहीं दिया। वो लड़की धन नहीं था तो वो उतना मोबाइल पर भेजा पाती, बाकी धन नहीं था, देगा कौची। रह लेने के लिए नहीं है, लड़की कितना कह रहे थे कि हम घर पर आएंगे, घर पर आएंगे। और अब आप अकेले पड़ गई क्योंकि आपकी बच्ची तो अब रही नहीं। बच्चे नहीं होगा, भगवान जानेगा। देखिए ये घर है, इस घर में कुछ दिन पहले जो है एक बेटी 14 साल की बेटी जो कि इसी बार 10th का एग्जाम दी थी, फेल कर गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे मौत का घाट उतार दिया। कहा जाता है कि एक पिता जो है वृक्ष के छांव की तरह होते हैं, लेकिन जिस तरीके से दरिंदगी की गई पिता के द्वारा, खोरा के गछ है, गेहूं का गछ है, वो भाई रख ले। तो वो महिला सोचिए कि इस स्थिति बार बार पुलिस के पास गए, इसके बावजूद भी जो है किसी ने नहीं सुना। स्थिति ये आई कि दूसरा शादी जो है इनके पति ने कर लिया और स्थिति ये हुई कि जब बेटी जो है रोकने का प्रयास किया, दबाव देने का प्रयास किया और कोशिश किया कि किसी तरीके से मेरा परिवार अच्छे से चल सके, तो बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। की स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जर्जर हालत में ये घर है, लेकिन पिता जो है आस्की के चक्कर में अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी, मौत के घाट उतार दिया। और अब पिता की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन दादा दादी पर भी FIR हुआ है जो अभी भागे चल रहे हैं। माँ अकेले रो रही हैं, बिलख रही हैं और ये कह रही हैं कि अब हम करें तो क्या करें, किसके सहारे रहेंगे। मेरी बेटी जो थी वो घर को देखभाल करती थी तो मैं काम करने जाती थी, लेकिन अब बेटी ही नहीं रही। बेटा विकलांग है, उसका कौन करेगा, तो न जाएंगे काम करे न खाएंगे। मत रोइए। तो ये स्थिति जो है इस घर की है। सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आज के समय में कि एक अच्छा खासा परिवार जो है, सुख समृद्धि से भरा परिवार जो है, खुशियों से भरा परिवार जो है, किस तरीके से उसके पिता जो है सिर्फ रास्ता भटके और एक लड़की के प्रेम जाल में पड़ के उससे शादी कर लिए और अपने ही परिवार को बर्बाद करके रख दिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।